हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लीड कोड सॉल्यूशंस इन C++ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्रॉलर लॉग फोल्डर्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कोई इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। और इसमें मेनली हमें ये बता हम कितने फोल्डर अंदर हैं। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो इसको हम अपने वर्कशीट में करते हैं। तो ये जैसे कि हमें दिया गया फोल्डर स्ट्रक्चर दिया गया है, तो हम अभी समझ लीजिए कि बेस फोल्डर पे हैं। समझ लीजिए कि अभी हमारा करंट जो है वो बेस है, बेस फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर। अब हमें क्या है कि हमें दिया गया कि पहले हम D1 फोल्डर के अंदर गए, ठीक। तो हम एक फोल्डर अंदर गए, तो एक काउंटर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि 6 बना लेते हैं। काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि 0 है, जिसकी अभी करंट पोजीशन मतलब करंट वैल्यू। अब जैसे ही हमें मिला कि D1 के हमें अंदर जाना है, मतलब अभी समझ लीजिए कि हम D के अंदर हैं। अब D से हमें D1 में जाना है, ठीक। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू बढ़ के 0 से बढ़ के 1 हो गई, ठीक। अब हम किसमें D1 में हैं। अब हमें दिया गया कि हमें D2 फोल्डर के अंदर प्रोसीड करना है, तो हम एक और फोल्डर प्लस हुआ, D2 के अंदर पहुंच गए। अब हमारी काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब ये दिया गया कि हम एक फोल्डर पीछे आए हैं। जैसे इसका मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो हम एक फोल्डर पीछे जाएंगे, एक डायरेक्टरी पीछे। मतलब जैसे भी D2 फोल्डर पे हैं, हम D2 फोल्डर से पीछे जाके D1 फोल्डर में चले जाएंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, फिर से हम D2 से D1 में चले गए। काउंटर की वैल्यू 1 से घट के हमारी फिर से 1 हो गई, ठीक। अब दिया गया कि हम एक पीछे आए, फिर नया फोल्डर पे गए जो D21 है, उसके अंदर गए, ठीक। तो हमारी करंट की वैल्यू जो है, मतलब काउंटर की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, ठीक। अब ये जो दिया गया है, ये दिया गया है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे गिवन है कि हाँ, रिमेन इन द सेम फोल्डर। अगर ये दिया गया तो हमें इसी सेम फोल्डर में रहना है, ठीक। अब हमारा लूप एंड हो गया, तो हमें अब करंट की काउंटर की वैल्यू रिटर्न करनी है जो कि अभी 2 है हमारी। तो हमारी क्या मैच कर रही है क्या 2 से, हाँ। तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक। एक और डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट केस, ये तो काउंटर की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है, ठीक। अभी हम किस में है, D में है, ठीक। अभी हमारी वैल्यू 0 है। अब हम D1 में गए, हमारी काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई, वो हो गई 1, ठीक। अब हम किस में चले गए, D2 में चले गए, हमारी काउंटर की वैल्यू 1 से फिर बढ़ गई, कितनी हो गई, 2, ठीक। अब डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब हमें इसी फोल्डर में रहना है, ठीक। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो D3 है, तो हमें D3 के अंदर मूव करना है। अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक। अब हमें एक फोल्डर पीछे जाना है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो एक फोल्डर हमें पीछे जाना है। तो जो भी डायरेक्टरी में हम है, जैसे D3 में है तो हमें एक डायरेक्टरी पीछे जानी है, तो हमें वापस से D2 में चले गए, ठीक। हमारी करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, सॉरी काउंटर की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब D31 में है हम, तो D2 से हमें D31 में जाना है और हमारी काउंटर की वैल्यू 3 हो गई और ये हमारे यहाँ पे एंड हो गया लूप। तो हम करंट की वैल्यू रिटर्न कर दिए जो कि थी हमारी, रिटर्न हो गई 3 और आंसर मैच कर रहा है ना, हाँ सही है। तो ये तो हमारा ट्रेसिंग थी कि कैसे हम इस लूप में काम करेंगे, अप्रोच था हम क्या करना है हमें।
अब चलिए इसको हम कोड करके देखते हैं क्या जो हमने किया है वो एक्चुअली में सही हुई है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा हम एक इंटीजर बना लेंगे जो कि काउंटर को होगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी अभी। ठीक, अब हम फॉर लूप चलाएंगे जो कि i से चलेगा और 0 तक चलेगा, सॉरी i 0 से चलेगा एंड तक चलेगा, i प्लस प्लस। ठीक, अब हमें यहाँ पे कंडीशंस क्या लगानी है। हमें दो चीज़ पता है कि हमें अगर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा तो हमें एक फोल्डर पीछे जाना है। मतलब क्या कि हमें एक फोल्डर मतलब काउंटर की वैल्यू कम करनी है। तो इफ लॉग्स ऑफ आई डबल इक्वल्स टू है किसके, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है काउंटर में एक वैल्यू कम कर देनी है। ठीक, एल्स इफ मिलता है जो कि लॉग्स ऑफ आई है और उसकी वैल्यू कितनी है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस कंटिन्यू कर जाना है। ठीक, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो हमें काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। ठीक, और हमें आंसर रिटर्न कर जाना है। ठीक है, आंसर रिटर्न आंसर, सॉरी काउंटर रन करते हैं, देखते हैं सही है क्या। तो एरर क्यों आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे इस टेस्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे ये गया यहाँ पे काउंट की वैल्यू हमारी 0 थी, हम D1 में गए, हमारी काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ के 0 से बढ़ के 1 हो गई। हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश किया, हम बेस फोल्डर में पहुंच गए हैं। एक सेकंड, फोल्डर स्ट्रक्चर कर देता हूं, D1 में वापस D में चलेगा। ठीक है, तो बेस फोल्डर के पीछे हमें नहीं जाना बिल्कुल भी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें बैक स्लैश है, ये -1 हुआ तो ये हो गया 0, ये इसको डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश का यूज हुआ तो एक पीछे चला गया जो कि हमारा वापस से बेस फोल्डर में। नेक्स्ट हुआ तो ये हमारा -1 हो गया और ये पीछे चला गया, डी के भी पीछे चला जाएगा। अब डी के पीछे हमें फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम समझ लेते हैं डी पे ही, डी से समझ लीजिए कि सी पे चला गया। नेक्स्ट मिला तो ये हमारा -2 हो गया और ये कितने चला गया, समझ लीजिए बी पे चला गया। तो ऐसे ये हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर हम बेस फोल्डर पे हैं, ठीक, और उसके बाद भी हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं कहीं पे भी बनाते हैं और हम लोकल डिस्क सी में आ जाते हैं या लोकल डिस्क डी में आ जाते हैं जो कि हमारा फोल्डर का बेस फोल्डर होता है। ठीक, जैसे हमारा कोई भी स्ट्रक्चर शुरू होता है तो जैसे ऐसा होता है ना, D: फॉरवर्ड स्लैश, फिर इसके अंदर आप समझ लीजिए कि D1 नाम का फोल्डर है तो फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर समझ लीजिए इसके अंदर D2 का है तो फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो हमने डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज किया तो ये इससे होके ये इतना बचेगा, सिर्फ ये इतना बचेगा। ठीक, हमने इसके बाद फिर से डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज किया तो ये इससे घट के इतना बचेगा। ठीक, हमने फिर यूज किया डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश तो अब ये इसके पीछे नहीं आएगा कभी, ये डी से पीछे नहीं आता है। लोकल डिस्क अगर हम मेन फोल्डर बेस फोल्डर पे आ गए हैं उससे पीछे कभी नहीं आता है, तो हमारा यहाँ पे ग्लिच है। ठीक, अगर हमने 0 पे पहुंच गए और इसके बाद बार बार काउंटर की वैल्यू माइनस ही हो रही है तो हमें माइनस में रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ काउंट की वैल्यू अगर लेस देन है 0 से
ठीक, तो रिटर्न 0 कर जाओ, ठीक, अदरवाइज काउंट की वैल्यू रिटर्न करो। तो रन करके देखते हैं सही है क्या। सही है, सबमिट करके चेक करते हैं कहीं कुछ एज केस में फंस तो नहीं रहा। फंस रहा है, फंस रहा है। तो इसको यूज़ करते हैं और इसको हम एक बार अपने से इसको एक्सपेक्ट 2 आ रहा है, हमारा आउटपुट 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। सॉल्व करते हैं। तो कहाँ पे हम फंस रहे थे, इससे एक फोल्डर अंदर गए, एक पीछे आ गए, काउंट की वैल्यू भी 0 है, हमें इसी में बेस फोल्डर पे ही रहना है। एक अंदर गए तो एक प्लस हो गई तो 1 हो गई, अब एक फिर पीछे आ गए तो फिर 0 हो गई, अब फिर एक प्लस हो गई, फिर 2 बार माइनस हुआ, तो ये ओके। 2 बार माइनस हो, मैं बताता हूँ क्या ग्लिच है। माइनस सॉरी 0 -1, फिर ये इसको प्लस कर दिया, ये तो हो गया 0, फिर हो गया 1। ठीक, आप समझ रहे हैं क्या हमने मिस्टेक की है। अगर आप इसको बताइए क्या कमेंट करके क्या इशू है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने कमेंट किया होगा, और हम यहाँ पे मेन हम काम क्या करेंगे, देखिए हमें करना क्या है। करना हमें ये है कि जैसे ये जो कंडीशन ये बाहर लगा रहे हैं ना, ठीक, अगर काउंट की वैल्यू बार बार कम हो रही है तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे काउंट की वैल्यू अगर 0 है, काउंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हम इसको वापस से काउंट को 0 कर देंगे। ठीक, बिल्कुल सही। तो हमारा सोल्यूशन C++ में 86% यूजर्स को बीट कर रहा है, और ये बाहर वाली कंडीशन हम रिटर्न 0 वाली भी हटा सकते हैं। तो इससे हमारे लूप पे कुछ असर होगा क्या, चेक करते हैं। जी बिल्कुल, 100% यूजर्स को बीट कर दिया हमारा ये सोल्यूशन, तो बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी हम वीडियोस बनाएं। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, वीडियो को सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। कर दिया करिए, बाकी आप नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे गलत साबित कीजिए आप। चलिए ठीक है, फिर इसका पाइथन का सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा साथ ही में, और अगर आपको वीडियो समझ ना आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको वीडियो समझ नहीं आया होगा, ऐसा मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।